नस वंजो किल बिखो करता घर आया। दूतह दहन पया गोबिंद प्रगटाया। प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन साध संग वखानिया। अचरज डीठा अम्यो बुठा गुर प्रसादी जानिया। मन शांत आई वज्जी वादाई। नह अंत जाई पाया। बिनवंत नानक सुख सहज मेला। प्रभु आप बनाया। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां की आत्मक जोत गुरगद्दी ते विराजमान। चबर छतर तख्त दे मालक जाहरा जहूर हाजरा हजूर। बाणी दे बोहित नाम दे जहाज। राजान राज पालान पहान देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत। बड़भागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश किरपा मेहरामत सदका। कलगीधर पिता सरबंस दानी अमृत दे दाते पंथ दे बाली। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन आगमन पुरब और सतगुरु सच्चे पातशाह जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादे माता गुजर कौर जी और अनेकों ही होर गुरु के सिंघां के जो शहीदी दिवस चल रहे हैं, इन्हां दे संबंध विच जो विशेष गुरमत दीवाना की लड़ी चल रही है, उस लड़ी विचों आप जी अज रात्रि के दीवाना की हाज़री भर रहे हो। भाई गुरदास जी का कथन है, कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। भाई गुरदास जी कथन करते ने, मैं ऐसे गुरु के सिखां तो बलिहार हाँ, सदके हाँ, जिहड़े प्रेमा भगती दे नाल भावना दे नाल शरधा ते सत्कार दे नाल सतगुरु जी के पुरब मनाउंदे हैं। भावें वो शहीदी दिवस होवे साहिबजादियां दा, भावें वो सतगुरु जी का आगमन पुरब होवे, वैसे सिख की जिहड़ी आत्मिक अवस्था है वो हमेशा ही आनंद विच विचरण वाली है। जिस अवस्था के अंदर सोग, जिस अवस्था के अंदर दुख, जिस अवस्था के अंदर किसी तरीके का सहसा जिहड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं होता। खुशी है तामी परमात्मा की वाहिगुरू की याद में जुड़ना है, सोग का समा है, विछोड़े का समा है, फिर भी मालक की याद में जुड़ना है।
कथा ते कीर्तन गुरु घर का अटुट अंग हैं। कोई भी समागम होवे, कोई भी पुरब होवे, गुरु घर के अंदर तो यही परंपरा है। पार ब्रह्म होवा सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। गुर पूरे की बाणी, जप आनंद करो नित प्राणी। हे प्राणी, उस पूरे गुरु की बाणी नूं जप के, उस परमात्मा की सिफत सलाह विच जुड़ के आनंद नूं मान, सहज नूं आत्मक अडोलता नूं प्राप्त करके तेरे जीवन के अंदर हमेशा ही विकास ते खेड़ा बनिया रहे। यही गुरमत की परंपरा है। कोई भी समा होवे, अरदास करन तो पहला असी आनंद साहब का पाठ जरूर करते हैं। आनंद जिहड़ा ना, ये खुशी गमी तो एक वखरी चीज़ है, जिहड़ा बिल्कुल एक रस रहिंदा है, कदी बदलदा नहीं है। बाहरले हालातां दा जिस मन की अवस्था के उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, वो आनंद है। ते ये आनंद प्राप्त हुंदा है गुरु की किरपा सदका, विवेक बुद्ध दे नाल, शब्द की बाणी की बख्शिश के नाल। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते किरपा करे प्यारिया, कर किरपा किल विख कट्टे। ज्ञान अंजन सारिया, जिन्हां दे मन दियां अखां दे अंदर ज्ञान का सुरमा पै जांदा है, असल दे अंदर उन्हां नूं पता लगदा कि जीवन का आनंद की है। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चै सवारिया। कहे नानक एह आनंद है, आनंद गुरु ते जाने। जेड़े मन करके उस परमेश्वर के नाल जुड़ के माया के प्रभाव तो मुक्त हो करके जिहड़ा आत्मा का अपना एक गुण है, असी उस सत चित आनंद, परमेश्वर सत स्वरूप है, परमेश्वर चेतन स्वरूप है, परमेश्वर आनंद स्वरूप है। ते परमेश्वर नाल जुड़िया मनुख अपने वास्तविक रूप की पछाण करके हमेशा ही आनंद विच है। इस करके चाहे सतगुरु जी का आगमन पुरब है, क्योंकि कैलेंडर के मुताबिक ये दिन जिहड़े ने बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे आ गए, लागे लागे आ गए। जिवें अज दो छोटे साहिबजादियां का शहीदी दिवस हुई है, जदों सरहंद दीयां दीवारां दे अंदर दोनों साहिबजादियां नूं जिउंदे चिण के शहीद किया गया। ते नाल ही कल नूं गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन पुरब भी है। तो दोवां ही पुरबां दे अंदर असी जुड़ना है, बाणी नाल जुड़ना है, परमेश्वर की सिफत सलाह दे नाल जुड़ना है, अपने गुर इतिहास दे नाल। तो आओ सतगुरु जी कृपा करन, जितना कुछ समा महाराज ने बख्शिश किया है, गुरमत दी विचार, गुर इतिहास आपां सांझियां करिए। गुरुदेव के पावन चरणों में अदब सत्कार सहित फतेह बुला के हाजरी लवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश करके जिहड़ा गुरसिख नूं जीवन दिता है, वो जिहड़ा जीवन है, उस जीवन नूं प्राप्त करके मनुख अपने आत्म स्वरूप की जदों पछाण कर लेंदा है। जिवें महाराज ने आख्या, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। मूल पछाणै तां सौ जानै, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जानिया तां दूजा भाव ना होई। मन शांत आई, वजी वधाई। सतगुरु महाराज कहते ने, उस अवस्था के अंदर, जिस अवस्था के अंदर बंदा अपने मूल नूं पछाण लैंदा है, जो जोत स्वरूप साडा असला है, परमेश्वर जिवें अविनाशी है, इवें असी संसारी जीव भी आत्म रूप के अंदर अविनाशी हाँ। ये मौत सिर्फ शरीर नूं आउंदी है, शरीर का बनना ते शरीर का मिटना ये परमात्मा की रची हुई खेड है। आवन जान
ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀਐ ਮੂਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੂਆ ਮਰਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤੀ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਬੂਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਨਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਣ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਮਰ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
फिर वो मरण तो डरते नहीं, उन्होंने अंदर विवेक बुद्ध का प्रकाश हो जाता है। न को मुआ न मरना जोग न बिनसै अविनाशी होग। जदों असीं महाराज का शब्द पढ़ते, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया, ये तो संसार के अंदर परमात्मा का चलत है, ये उसकी एक खेड है। बनना ते मिटना असल के अंदर सिर्फ पंजा तत्तां दा इकट्ठे होना ते पंजा तत्तां दा खिलर जाना, सिर्फ यही एक रब की बनाई खेड है। पांच तत्त को तन रचियो जाने हो चतर सजान, जिह ते उपजियो नानका लीन ताहे मेहमान। ये तो पांच तत्त ने, पंजा तत्तां में समाने ही समाने ने, पर जिहड़ी इन्हां पंजा तत्तां दे अंदर चेतन सत्ता है, जिहड़ी साडी आत्मा है, जो साडा वास्तविक स्वरूप है, ये परमात्मा की अंश है। कहो कबीर ये राम की अंश, ये राम की अंश है, ते परमात्मा तो अविनाशी है, परमात्मा कभी बिलसदा नहीं है। इस करके गुरु के सिखां ने गुरु की किरपा के नाल जदों इस गल नूं दृढ़ कर लिया, तो फिर मन के अंदर किसी भी तरीके का उन्हां दे भाव नहीं रहा, खौफ नहीं रहा, उन्होंने इस शरीर के बिनस जाण की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उन्होंने वो आत्मक जीवन प्राप्त कर लिया है, जिहड़ा आत्मक जीवन अविनाशी है, जिहड़ा बिनसदा नहीं है। वो आनंद की अवस्था में कभी विघन नहीं पैंदा, कभी कोई फर्क नहीं पैंदा। दो छोटे साहिबजादे गुरु की किरपा के नाल, अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश के नाल, जदों कलगीधर पातशाह जी के ये दो छोटे साहिबजादे ने, उम्रां भावें छोटियां ने, देखो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की उम्र कितनी सी। एक गल का ख्याल करना, गुरु घर के अंदर शरीर की उम्र जिहड़ी है वो कोई मायने नहीं रखती। शरीर की उम्र जिहड़ी है वो आत्मक जीवन के अंदर कोई अर्थ नहीं रखती। जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए तो उन्होंने उम्र सिर्फ 5 साल की सी, 5 तो भी घट ही सी कोई। जदों गुरु हरकृष्ण साहब गुरता गद्दी के उत्ते विराजमान होए, पर जिहड़ी अंदर गुरु की जोत है, जिहड़ी गुरु हर राय साहब महाराज ने कृपा करके नानक जोत अंदर टिका दी है, वडियाई उस जोत की है, वडियाई उस आत्मक अवस्था की है, जिहड़ी गुरु की कृपा नाल बनती है। तो इतिहास पढ़ के देखो, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज छोटी जी उम्र है, पर दृढ़ता कितनी है, दृढ़ता उन्होंने अंदर इन्नी है, आत्मक बल उन्होंने अंदर इन्ना है, बख्शिशा उन्होंने जीवन के अंदर इन्नियां ने। पंजोखरे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की याद के अंदर पावन स्थान है, जिथे सतगुरु महाराज ने एक मूर्ख झीवर के सिर के उत्ते छड़ी रखी सी, ते वो बड़ा बड़ा ब्रह्मवेत्ता बन गया सी, ब्रह्म ज्ञानी बन गया, जिसने गीता के अर्थ रवानगी के नाल कर दिते। ये गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की बख्शिश सी, उम्र भावें 5 साल की सी। गुरु हर राय साहब महाराज जी का बड़ा पुत्र है बाबा राम राय, उम्र में बड़ा जी राम राय, पर जदों औरंगजेब कोल जांदा है बड़ी छोटी हरकत करता है, बड़ी घटिया गल करता है। जदों औरंगजेब ने पूछया राम राय नूं भी मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं, जल्दी करे पुकार, जल जल रोवै बपुड़ी, झड़ झड़ पवै अंगियार, इहदे विच लफज मुसलमान क्यों आया है? हुण आपां एक पासे देखो साहिबजादियां ने शहीदी दिवस मना रहे हैं, जिन्हां ने सूबा सरहंद की उस वजीर खां की कचहरी में भी एक बार भी मन के अंदर कमजोरी का एहसास नहीं होया भी मेरे सामने वजीर खां बैठा है, वजीर खां के दरबारी बैठे ने। पर राम राय उस औरंगजेब की कचहरी के अंदर है, औरंगजेब के दरबारियों में है, जिहड़ा औरंगजेब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के समय है, जिहड़ा औरंगजेब गुरु कलगीधर पातशाह जी के समय है, जिहड़ा औरंगजेब दिल्ली का हाकम छोटे साहिबजादियां के समय है। पर राम राय
ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਮਹਾਰ ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਦੀ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਕੁਮਹਾਰ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰ ਲੇ, ਨਿਬੇੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗੇ ਆਵੇ ਕੰਮ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਬਾਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ, ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਗਏ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਜੋਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਘਬਰਾ ਗਿਆ,
ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 60 ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੈ ਪੱਗ ਖਿਸੈ, 60 ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੈ 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੀ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਡੀਕਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੋ, ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ
दीने कांगड़े जिन्हों जफरनामा कहा जाता है, लानतां पाईयां सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने औरंगजेब नूं। पर एक इस तो पहला भी जफरनामा कह लीजिए, पहला चिट्ठी जिहड़ी लिखी सी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने लिखी सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने एक शब्द लिखिया सी, क्या खादे क्या पैदे होए जां मन नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या लश्कर क्या नेम खवासी, आवें महली वास, नानक सच्चे नाम बिन सभे टोल विनाश। महाराज ने शब्द लिखिया गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने, औरंगजेब जिंदगी के अंदर चंगे खाण पाण की कोई वडियाई नहीं, चंगे पहनण पचरण की कोई वडियाई नहीं, फौजा नाल बंदे की कोई वडियाई नहीं, जे मन के अंदर परमात्मा की याद नहीं है, जे अकाल पुरख वाहिगुरू का निर्मल भाव नहीं जिंदगी के अंदर धारण किया, नाम की रास नहीं इकट्ठी की, ये सब चीज़ां मिट्टी ने। तू जे ये समझे कि तू दिल्ली के तखत ते बैठा है ते तेरे कोल फौजां ने, तेरे कोल हाथी घोड़े ने, महाराज कहने लगे नाम तो बिना तो ये सब खिन भंगर चीज़ां ने। वो औरंगजेब वापस खाली हथ मुड़ गया। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नाल ओदी मुलाकात नहीं हो सकी। उम्र कितनी सी? सिर्फ 5 साल। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज इन्नी छोटी उम्र के अंदर इन्नी दृढ़ता, ये बल किहड़ा है? ये आत्मक बल है। असी कहने बाणी पढ़न नाल की हुंदा है, सतसंगत करन नाल की हुंदा है, सिमरन करन नाल की हुंदा है? सिमरन करन नाल ये बल प्राप्त हुंदा है, ये चढ़दी कला प्राप्त होंदी है, ये हौसला प्राप्त हुंदा है। अज बंदा डिप्रैशन का शिकार हो रहा है, माड़ी माड़ी गल के उत्ते बंदे नूं बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एनग्जाइटी हो जाती। तुसी अखबारां पढ़ के देख लो, चंगे चंगे सैलेब्रिटी बंदे जिन्हां दे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं है, सुसाइड करी जाते हैं। आपां जे गुरु की गल करते तो यह सोचना चाहिए जिससे साडे कोल एडा विरसा है, फिर एडे विरसे नूं असी जे जिंदगी अंदर समझिया नहीं तो इसे करके तो लोग मानसिक तौर के उत्ते इन्ने कमजोर ने कि थोड़ी बहुती जीवन के अंदर प्रतिकूल हालात आ जाते हैं तो बिल्कुल वो बंदे डिप्रैशन में चले जाते हैं। अज शरीर के ओने रोगी नहीं जिन्ने मन के रोगी है। शरीर के रोगों का मुੱਢ जिहड़ा वो मन के रोग करके बनता है। तो साडे कोल तां एडा विरसा एडा इतिहास है, जिन्हां दे मन इन्ने मजबूत सी, माता गुजरी वर्गे, साहिबजादियां वर्गे, कलगीधर पातशाह जी वर्गे, किच्छे आनंदपुर की धरती ते किच्छे माछीवाड़े का जंगल जिथे महाराज के चरणों के अंदर जोड़ा भी नहीं है, जामा भी लीरो लीर हो चुका है, कई दिनों तो भुखे ने, नींद नहीं आई, विछोड़ा हो चुका है, पर चढ़दी कला में एक बल किहड़ा है? ये बल बाणी का है। अज वड्डी गिनती के अंदर, लखां की गिनती के अंदर सिख संगतां नतमस्तक हो रही ने श्री फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती के उत्ते, चमकौर साहब की पवित्र धरती के उत्ते। पर जदों असी इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर सोचना ये भी चाहिए जी एडी वड्डी गिनती के अंदर असी गुरु नूं और अपने इतिहास नूं समर्पित हाँ, तो फिर जीवन के अंदर ये घटनावां क्यों कौम के अंदर वापरदियां ने? जदों कोई बंदा माड़ी जी परेशानी तो, करजे तो, परिवार की मुश्किल तो, परिवार के परिवार सुसाइड कर लेते हैं। उसका कारण ये है, एक पासे छोटे साहिबजादे ने, एक पासे गुरु साहब दियां निक्कियां निक्कियां उमरां ने, दुनियावी तौर के उत्ते वड्डे वड्डे संकट गुरु साहब की जिंदगी में आए। एडे वड्डे संकट तो साडी जिंदगी में कभी नहीं आए। इहो जे हालातों का सामना असी कभी नहीं जिंदगी अंदर किया, जिहो जे हालातों का सामना गुरु साहब ने अपनी जिंदगी में किया। पर गुरु साहब ने बाणी की बरकत के नाल, नाम की बरकत के नाल, चाहे उमरां छोटियां ने पर उन्होंने जिगरे बड़े वड्डे ने। इसे करके असी कहने निक्कियां जिंदा वड्डे साके, वड्डे साके उन्हां निक्कियां जिंदा ने वरताए जिन्हां दे कोल गुरु की कृपा के नाल इन्ना आत्मक बल है, इन्ना साहस है, इन्नी हिम्मत ते दलेरी है कि उन्होंने जिंदगी अंदर कभी भी ढैंदी कला वाले पासे नहीं, बुरा नहीं, सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीत है, दुख नहीं सब सुख ही है रे।
एक है, एक ही नेके। किते दुख नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। किते हार नहीं है, सिर्फ जेती जित है। ये गुरमत का विरसा सानू सिखाउंदा है। नहीं तो जिवें माता गुजरी ते दो निक्के साहिबजादे जिन्हां हालातां दे अंदर परिवार तो विछड़े ने, जदों सरसा नदी के उत्ते परिवार विछोड़ा होया ते दो छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी भावें परिवार तो विछड़ गए ने, कुम्मे माशकी की झुग्गी के अंदर एक रात दोनों छोटे साहिबजादियां ने और माता जी ने बतीत की है। देखो सिख इतिहास का ये जिहड़ा हफ्ता चलिया ना, वड्डे साहिबजादियां की शहादत के अंदर और छोटे साहिबजादियां की शहादत के अंदर ऐसे कुछ पात्र ने, कुछ पात्र ऐसे ने जिन्हां दे अगे हमेशा गुरु के सिखां का सिर झुकदा है, हमेशा ही एहसानमंद रहे ने, हमेशा ही उन्हां दा जिहड़ा कीता होया उस समय कारज है अज तक कौम जिहड़ी है उहदा देना नहीं दे सकदी। जिहदे विचों दीवान टोडर मल है, जिहदे विचों मोती राम मेहरा है, जिहदे विचों शेर मुहम्मद खान है जिन्हें एक हां दा नारा मारिया, जिहदे विचों माता लक्ष्मी है जिसने एक रात अपने घरों प्रशादे तैयार करके जदों कुम्मे माशकी की छन के अंदर दो छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी रहे ने, एक रात एक दिन सीधे गंगू नूं नहीं मिले। दोनों साहिबजादियां नूं लैके माता गुजरी जदों उत्थों विछड़ी है ते झिड़ी के अंदर जिथे छोटे छोटे बिरख ते झाड़ियां सन, उत्थे सतगुरु दे माता जी जिथे एक लाइट जग रही सी उत्थे पहुंचे ते उत्थे उन्होंने कहा भी इदा इस वेले सानू सहायता की जरूरत है। वो कुम्मे माशकी की झुग्गी सी ते कुम्मे माशकी ने माता जी नूं अपनी इस झुग्गी के अंदर रखिया, चादर विछाई। जदों उन्होंने पता लग्या कि ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता जी ने, ये दो साहिबजादे कलगीधर पातशाह जी दे ने, ते सारी रात उन्हें अपनी छन के बाहर खड़े होकर के पहरा दिता। जदों उहदे घर विच कुछ भी छकाउण वास्ते नहीं सी ते उन्हें जिहड़ी उत्थे एक लक्ष्मी नां दी औरत रहिंदी सी उस दे घरों लिया के प्रशादा दो छोटे साहिबजादियां नूं और माता गुजरी जी नूं छकाया। इत्थे गंगू उन्हां नूं लभदा लभदा अगले दिन टकरिया ते गंगू की नीयत हो गई माड़ी, ते गंगू माता गुजरी जी नूं और दो छोटे साहिबजादियां नूं देख के जिहड़ी माता जी दे कोल खुरजी सी मोहरां वाली, उहदे प्रति मन के अंदर बेईमान हो गया। वो तो चाहुंदा सी कि घर भी ना ले जावां। इतिहास में ऐसा भी लिखिया कि वो चाहुंदा सी कि इत्थे ही ये किसी न किसी तरीके मोहरां वाली खुरजी मिल जाए, पर उत्थे उहदा दा नहीं लगा। ते फिर अजे माता जी ये चाहते सन, गंगू तू सानू कोटला निहंग खां जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई बचित्र सिंह नूं छड्ड के आए सी। कल असीं इतिहास सरवण कीता सी, जख्मी भाई बचित्र सिंह सरसा दे कंढे होया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्होंने कोटला निहंग खां विखे निहंग खां दे सुपुर्द कीता। वो गुरु घर का बड़ा वड्डा श्रद्धालु सी ते जे माता गुजरी जी ते दो साहिबजादे कोटला निहंग खां पहुंच जाते तो कोई वाल नहीं सी विंगा कर सकता। पर यह गंगू की नीयत इन्नी माड़ी सी, कहने लगा नहीं उधर मुगलों का बड़ा खतरा, तुसी मेरे पिंड खेड़ी चले। मैं पहला बेनती की इतिहास के अंदर कुछ पात्र ऐसे ने जिहड़े बड़े सत्कार के काबिल ने, पर कुछ पात्र ऐसे ने जिहड़े इस सारे कांड के अंदर जिन्होंने कहा जा सकता भी खलनायक जिहड़े विलन ने, जिवें दुनियावी तौर के उत्ते पिक्चर के अंदर एक खलनायक हुंदा है, जिहड़ा विलन हुंदा है, एक गंगू इस सारे साके का खलनायक है जिसने सिर्फ कुछ चंद मोहरां के बदले एडा वड्डा जिंदगी के अंदर पाप किया। अज भी जदों असीं गंगू का नाम लैंदे गंगू पापी कहा जाता है। एक चंदू ते एक गंगू। गुरु अर्जन देव महाराज जी को शहीद करने के अंदर चंदू का भी बड़ा योगदान सी ते दो छोटे साहिबजादियां नूं और माता गुजरी जी को शहीद कराउण विच इस गंगू का सब तो बड़ा योगदान सी।
जिस गंगू ने सिर्फ कुछ चंद मोहरां दे बदले ये हीरे वर्गे कलगीधर पातशाह जी दे लाल और माता गुजरी जी नूं मोरिंडे दे कोतवाल कोल जाके खबर करके गिरफ्तार करा दिता। पैदल तोड़ के दोनों साहबजादियां नूं और माता गुजरी जी नूं खेड़ी तो मोरिंडे ले जाया गया। तसीहां दा दौर पहले दिन तो शुरू हो गया सी। ਜਿਹੜੀ रात मोरिंडे की कोतवाली विच रहे दो छोटे साहबजादे ते माता गुजरी जी, वो रात भी बड़ी ठंडी सी ते वो रात विच भी आपां जाणदे ही हां। अज भी जे कोई बंदा थाने चला जाए, कोतवाली चला जाए तो घरदियां नूं फिकर पै जांदा भी ये एक रात वो कोतवाली के अंदर बड़े तसीहे दिते जाएंगे, टॉर्चर किया जाएगा। तो मोरिंडे के थाने के अंदर मोरिंडे की कोतवाली के अंदर ही दोनों छोटे साहबजादियां नूं और माता गुजरी नूं टॉर्चर करना शुरू कर दिता सी। उत्थे उन्होंने कुछ छकन वास्ते नहीं दिता, ना ही उन्होंने सौण वास्ते कोई बिस्तरा दिता है, ना थले चादर विछाण नूं दिती है। उस रात भी दोने साहबजादे ते माता गुजरी के तन के अंदर अन्न का दाना नहीं गया और सारी रात उन्होंने उस ठंड के अंदर ही बतीत की। फिर जिवें उस मोरिंडे तो वजीर खान की कचहरी सूबा सरहंद तक लैके गए, उत्थे भी ये लिखिया कि दोनों साहबजादियां नूं मिर्चां वाली बोरी के अंदर बन के लैके गए मोरिंडे तो सरहंद तक। दुन्ना खां हंडूरिया, दुन्ना सिंह हंडूरिया जिन्हें ये लिखी है कथा गुरु संतन की, उन्हें बड़े विस्तार के अंदर ये गल्लां लिखियां कि किवें दोवें साहबजादियां नूं उसे दिन तो तशद्दद करना शुरू कर दिता सी जिस दिन दोनों साहबजादियां नूं और माता गुजरी जी नूं पकड़ के सरहंद ले जाया गया। तो सूबा सरहंद की जदों कचहरी में पेश किया गया तो सूबा सरहंद वजीर खां तां अगे ही बड़ा तिल मिलाया होया सी, बड़ा फ्रस्ट्रेटिड सी कि इन्ना लम्मा घेरा, एडी वड्डी गिनती के अंदर फौजां, ना आनंदपुर गुरु नूं असीं पकड़ सके ते ना चमकौर की कच्ची गढ़ी विचों गुरु साडे काबू आ गया। साडे देखदियां देखदियां 10 लाख की फौज विचों गुरु गोबिंद सिंह निकल गया। तो जे गुरु गोबिंद सिंह की माता पकड़ी गई, जे बच्चे पकड़े गए तो उन्होंने इस गल का बड़ा हौसला सी कि मैं इतिहास के अंदर एक गल लिखांगा कि गुरु गोबिंद सिंह की माता जिहड़ी है और गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे अपने दीन नूं छड्ड के इस्लाम में शामिल हो गए। उन्होंने लगता सी भी ये तो बजुर्ग माता है, ये तो निक्के निक्के बच्चे ने 4 चपेड़ा मार के अपने बच्चे को कोई बंदा जिथे मर्जी लै जाए, झट बच्चा रोन लग पैंदा, झट बच्चा किसी न किसी टॉफी में चॉकलेट के लालच में आ जाता। आप सारे दुनियावी तौर के उत्ते गृहस्थी बंदे इमैजिन करके सोचिए भी 4 साल के 6 साल के बच्चे के अंदर कितनी को ताकत हो सकती है, कितना को रजिस्ट कर सकता वो बच्चा किसी गल नूं। पर वो कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साहबजादे सन जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर की और सतगुरु की ऐसी बख्शिश सी। पर यह सूबा सरहंद तो कुछ होर ही सोची बैठा सी। उन्हें सोचा बई ये तो बड़े जल्दी आप अपने मकसद के अंदर कामयाब होना तो एक अद्धी रात के अंदर ही इन्हों का बल जोड़ा टुट जाना। उन्हें ठंडे बुरज के अंदर माता जी नूं और साहबजादियां नूं रखण का डकण का हुक्म दे दिता। ये ठंडा बुरज अज तक जो बनया ना, ये बाद में बनया इस स्थान के उत्ते। पहला इस बुरज के थले जोड़ा एक पानी का चूहा वगदा सी, उस पानी के विचों जदों हवा निकल गई सी ते वो बर्फ वर्गी ठंडी हो जाती सी। एक गर्मियां के अंदर ठंडा बुरज एसी का काम देता सी ते जे गर्मियां के अंदर बिना पखे तो बिना किसी होर साधन तो बर्फ वर्गी ठंडी हवा देने का यह काम सी। तो तुसीं इमैजिन करो भी दसंबर दियां सर्दी दियां भर रातां दे अंदर वो कितना को ठंडा होएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ते होएगा वो ठंडा बुरज उस वेले। जदों वैसे ही 4-5 डिग्री के उत्ते अज भी देख लो पंजाब के अंदर बहुते शहरों का टैंपरेचर जो 4 या 5 डिग्री मिनीमम अद्धी रात में रिकॉर्ड होता है। तो उस वेले जदों ये है ही ठंडा बुरज सी, ठंडे पानी विचों हवा लंघ के आउंदी सी ते उस हालात के अंदर जिथे फर्श भी बिल्कुल ठंडा तो उपर लैन नूं भी कुछ नहीं है। आप रजाइयां में भी बैठे कई बार रात नूं इन्नी ठंड के अंदर नींद नहीं आउंदी, बंदा कंबण लग पैंदा कपड़े पा के स्वैटर पा के। साहबजादियां दे बुल नीले हो चुके सन, हाथ पैर बिल्कुल ठरे हुए सन, पैरों के उत्ते लत्तां के उत्ते झरीटां वजियां हुई सन।
और फिजिकली बहुत ज़्यादा ये समा सी जिहड़ा बहुत औखा सी। पर जिवें आपां पहलां विचार कीती है, जिस दे अंदर परमात्मा की किरपा दे नाल जिन्ने अपनी सुरत नूं परमात्मा नाल जोड़िया, जिवें चंगी खाधी पीती खुराक होवे ते शरीर का बल हुंदा ते माड़ी मोटी सर्दी नूं बंदा नहीं बर्दाश्त करता। इसे तरीके जिस बंदे ने नाम का भोजन छकिया, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंजै तिसका होए उधारो। ये भोजन है नाम का, ये शब्द का, ये बाणी का, ये सिमरन का। जिहड़ा खांदा है उहदे अंदर साहिबजादियां वर्गी ताकत आउंदी है। लोकी कहते टॉनिक खाओ, कोई मल्टी विटामिन कैप्सूल खाओ। भाई जीवन के अंदर जे नाम का पल्ला छड्ड देंगे, आत्मक तौर के उत्ते, मानसिक तौर के उत्ते इन्हां चीज़ां नाल बल नहीं मिलना। मानसिक तौर के उत्ते जिहड़ा बल है, जिहड़ी ताकत है, इहो जे हालात के अंदर सिर्फ तां ही मिल सकती है जे जीवन विच शब्द नूं अपने हिरदे विच वसाया है, नाम नूं दृढ़ कीता है। भावें ठंडी रात है, भावें ठंडा फर्श है, भावें ठंडी बर्फीली हवा है, भावें ठंडा बुरज है, भावें ठंडियां रातां ने, पर जिहड़ा निगर परमात्मा के नाम नाल जुड़ गया। आपां 12वां महीने की जदों माझ राग के अंदर पोह महीने की संगरांद सी ते महाराज का एक शब्द सरवण कीता सी, उसी पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह, मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। ये पोह ओनू नहीं व्यापदा, ये पोह ओनू नहीं परेशान करता जिहदे हिरदे दे अंदर नाम वसदा है। उन्हां दोनों साहिबजादियां नूं माता गुजरी ने अपनी गलबकड़ी विच लैके उस अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह सरवण कराई है, शब्द सरवण कराया है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत दृढ़ कराई है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाई दृढ़ कराई है। पुत्रो देखियो किते सवेर नूं जाके सूबा सरहंद की कचहरी विच डोल ना जाओ। तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे ओ बच्चे हो जिन्हां ने धर्म की आण ते शान वास्ते किसी भी तरीके की जिंदगी के अंदर कमजोरी नहीं दिखाई। तुसी उस गुरु तेग बहादुर दे पोते हो जिसने धर्म की खातर, मनुखी हकों की खातर दिल्ली के चांदनी चौक विखे शहीद होना प्रवान किया, पर ईन नहीं मनी। दोनों साहिबजादियां दे अंदर माता गुजरी ने वो बल भरिया है, जिस बल का सदका सूबा सरहंद वजीर खान की कचहरी के अंदर 2 दिन लगातार पहला पेशी होती रही ते हर तरह का डरावा, हर तरह का लालच जिहड़ा है वो इन्हां दोनों बच्चियां नूं दित्या गया भी तुसी जे इस्लाम कबूल कर लो तुहानूं हर तरह दीयां दुनियावी सुख सहूलतां दित्तियां जाणगियां। किन्नी टैंपटेशन है। और आपां फिर उही गल है, गृहस्थी बंदे हाँ, काम धंधे वाले बंदे हाँ, हमेशा ही लोड़वंद रहने हाँ। सानू कोई भी बंदा पैसे का लालच दे के साडे कोल कई बार कई नजायज़ काम करवा जाता है। ये माया का प्रभाव है ना, ये रूप रंग की चमक है। असीं अपना दीन ईमान गवा लेने हैं, पर आपां अपने इतिहास नूं वाचीए, अपने विरसे नूं देखीए, किहड़ा लालच सी, किहड़ी सहूलत सी जिहदा लालच उन्हां साहिबजादियां नूं नहीं दिता गया, किहड़ा डर सी जिहड़ा दोने साहिबजादियां नूं नहीं दिता गया। ते जे वो अडोल रहे ते अज सानूं जरूरत की है, असीं जिन्हां दे ये शहीदी दिवस मनाउने हाँ उन्हां दे पूरनियां दे उत्ते चल के उन्हां वर्गी अपनी मन की अवस्था बनाईए, जिस अवस्था के अंदर अडोल रह के असी इस माया विच रहिंदियां होइयां भी परमात्मा के हुक्म के अंदर उसकी रजा विच रहिंदियां होइयां जीवन के अंदर अपने गुरु तो मालक तो बेमुख ना होइए। जे साडी कौम के निक्के निक्के बच्चे नहीं गुरु घर तो बेमुख होए, धर्म तो बेमुख होए, ते आपां किवें बेमुख हो सकते हैं। अज समय की जरूरत है इस गल की। 2 साहिबजादियां नूं सूबा सरहंद की कचहरी के अंदर हर तरह के लालच दिते गए। गोबिंद सिंह दे बागी पुत्रो तुहाडी विच उडीक जे खड़ियां, इधर कुल जन्नत दियां हूरां, इधर कुल नंगियां तलवारां, इधर जाम सुराइयां शरबत,
रुतबे मौज बहारां, इधर इट्टां चूना गारा, मौत दियां खड्डां ते गारा। फुल्लां तो भी सोल मसूमो, चुन सको तां चुन लो मंजिल, नहीं तो तुहानू निगलण खातर मूँह अड्डियां खड़ियां दीवारां। सूबा सरहंद ने दोवां बच्चियां नू यह कह दिता भी हुण तुहाडे सामने दो ऑप्शनस ने। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सामने 3 ऑप्शन रखिया गई सी। पहली ऑप्शन ये सी शरा चलो कलमा कहो पढ़ मुख, दे शाह भोगो बहु बेद सुख। पहली तुहाडे वास्ते ऑप्शन है कलमा पढ़ के शरा दे धारनी हो जाओ, तुहानू सारे सुख दिते जाणगे। महाराज ने रिजैक्ट कर दी। दूजी तुहाडे वास्ते ऑप्शन है करामात दिखाओ, जिवें तुहाडे पोतरे राम राय ने दिखाइयां। महाराज ने आख्या सी मैं बाजी करनी, मैं जादू करनी, गुरु घर के अंदर करामात कहर का ना है, ये भी पॉसीबल नहीं है। तो तीजी गल कहन लगे फिर तुहानू शहीद कर दिता जाएगा। महाराज ने आख्या इहदा मैनूं कोई इतराज नहीं है। इसे तरीके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पोतरियां सामने भी 2 ऑप्शन रख दित्तियां गईयां। गोबिंद सिंह दे बागी पुत्रो, तुहाडी विच उडीक जे खड़ियां, इधर कुल जन्नत दियां हूरां, इधर कुल नंगियां तलवारां, इधर जाम सुराइयां शरबत, खिलतां रुतबे मौज बहारां, इधर इट्टां चूना गारा, मौत दियां खड्डां ते गारा। फुल्लां तो भी सोल मसूमो, चुन सको तां चुन लो मंजिल, नहीं तो तुहानू निगलण खातर मूँह अड्डियां खड़ियां दीवारां। ते बच्चों का जवाब जिहड़ा वो चढ़दी कला विच सी। बच्चों तो प्रेरणा लैण की जरूरत है। बच्चे घबराए नहीं, बच्चे डोले नहीं। बच्चों ने जिहड़ी गल कही गड्डो पातालां विच गड्डो, वड्डो टोकियां दे नाल वड्डो, जुल्म दे अगे सीस साडा ना झुकिया ना झुकना खाना, तेरियां रंबियां शमियां पासों, तेरियां तेग कटारां पासों, गोबिंद सिंह का लहू अणखीला ना मुकना ना सुकना खाना। कोई तू गोबिंद सिंह के लहू तो अपनी ईन मनाउणी चाहुंदा है, क़यामत तक न पूरियां हो सन तेरियां नीच मुरादा खाना। खाना साडे सिरां ते उसरियां तेरे जुल्म दियां दीवारां, गुरसिੱਖੀ दे पाक महल दी बन जासन बुनियादां खाना। ये तो गुरसिੱਖੀ दा महल उसारिया जाएगा जिहड़ियां नीहां तू सानू शहीद करने वास्ते पड्डेगा। इन्हां नीहां दे उत्ते ही एक ऐसा महल उसरेगा। छोटे साहिबजादियां ने धो के जवाब दे दिता। गोबिंद सिंह की अख दे मोती अरशां उत्ते झिलमिल करसन, औरंगजेब की लाश निकारी मिट्टी विच लुको नहीं होनी। ये दोवां साहिबजादियां ने सूबा सरहंद की कचहरी के अंदर जदों उस वजीर खान नूं जवाब दिते, सारे दरबारी उत्थे बड़े दंग रह गए भी इन्नियां छोटियां उमरां ते एडियां वड्डियां गल्लां। तो कहते ने बई सूबा सरहंद की उस कचहरी के अंदर शेर मुहम्मद खान नूं वजीर खान ने आख्या भी तेरा भरा ना रखा, जिहड़ा चमकौर की गढ़ी के उत्ते हमला करन लग्या मारिया गया सी, उहदा बदला तू इन्हां 2 बच्चियां कोल लै लै। ते उस शेर मुहम्मद खान ने एक गल कही सी वजीर खान नूं, इस्लाम इस गल की इजाजत नहीं देता। इन्हां बच्चियां का कोई दोष नहीं है। जे मैं बदला लेना होएगा अपने भरा की मौत का तो जंग के मैदान में लवांगा, इन्हां 2 बच्चों का कतल करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये तीजा पात्र सी इस इतिहास का शेर मुहम्मद खान, जिन्हें गुरु घर के अंदर बच्चों के प्रति एक हा का नारा मारिया। अज भी सिख उहदे देणदार ने। जिवें कुंभे माशकी ने और लक्ष्मी माता ने, उस लक्ष्मी ने जिसने गुरु महाराज के इन्हां 2 छोटे साहिबजादियां नूं प्रशादा पानी छकाया, इस तरीके ये शेर मुहम्मद खान मलेर कोटले का नवाब, इसने 2 छोटे साहिबजादियां के हक में नारा मारिया। पर कोल ही बैठा सी सुच्चा नंद, जिहड़ा तीली लाण वाला सी, जिहड़ा अग लाण वाला सी, जिहड़ा बलदी दे उत्ते घिओ पाण वाला सी। कहने लगा ये सप दे बच्चे सपोलीए ने, इन्हां ने वड्डे हो के वड्डा खतरा बन जाना है। तुसीं इन्हां नूं पुछ के देखो भी जे तुहानूं छड्ड दिता जाए तो फिर की करोगे। तो बच्चियां ने कहा सी जे छड्ड दिओगे तो फिर जाके सिखां नूं इकट्ठे करांगे तो फिर इस जुल्मी राज के खिलाफ जंग छेड़ांगे। कहने लगा आ जी इन्हां दा जवाब, इस करके इन्हां नूं हुणे ही खत्म कर दिओ।
ਤੇ सूबा सरहंद वजीर खान ने ऑर्डर कर दिते। काजी ने फतवा सुना दिता, उठो जलादो मेरिओ, इन्हां दे कफन मिण दिओ, नीहां च सिद्धे गड्ढ के दुआले इट्टां चिण दिओ। चरण सिंह सफरी ने कविता लिखी, वो कहने लगा वजीर खान ने हुक्म दे दिता, उठो जलादो मेरिओ, इन्हां दे कफन मिण दिओ, नीहां च सिद्धे गड्ढ के दुआले इट्टां चिण दिओ। वो कहंदा जलाद बद्धा हुक्म दा, इट्टां तां चिणन लग पिया, पर फतेह सिंह नूं देख के अखां च पानी वग पिया। छोटी जी उम्र है, किसी भी बच्चे नूं जदों आपां देखदे आ ते एक प्यार जिहा पैदा हुंदा, भावें किसी दा भी बच्चा होवे, तुसीं बस विच देख लो, गड्डी च देख लो, बच्चे अपने आप अट्रैक्ट करदे ने। बच्चों के प्रति एक अपने आप प्रेम पैदा होता है, उन्होंने बुलाण ते उन्होंने लाड करन ते दिल करता है। पर यह जलाद भावें बड़े कठिन दिल सी, उन्हें लिखिया जलाद बद्धा हुक्म दा, इट्टां तां चिणन लग पिया, पर फतेह सिंह नूं देख के अखां च पानी वग पिया। ते कहण लगा बच्चिओ, अन्यायी मौत मरदे हो, की तुहाडा विगड़ जाना, एक बार सिजदा कर दिओ। कुछ खौफ खावो मौत तो, गल मन लो शरीक दी, बैठी कलेजा पकड़ के होवेगी मां उड़ीक दी। कहने लगा कुछ खौफ खावो मौत तो, कुछ डरो मौत तो, मेरी गल मनो, एक बार वजीर खान झुक के सिजदा कर दिओ। पर ये दो साहबजादे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के साहबजादे सन, जिन्हों ने पटने 6 साल की उम्र के अंदर अपने संगी साथी बच्चों को कहा सी, जे दरबारी इन्हां हाकमां की सवारी आउंदी है तो झुक के सलाम नहीं करना, क्योंकि ये बेइंसाफी करते हैं, ये जालम सियासी बंदे ने। ते कहण लगा बच्चिओ, अन्यायी मौत मरदे हो, की तुहाडा विगड़ जाना, एक बार सिजदा कर दिओ। कुछ खौफ खावो मौत तो, गल मन लो शरीक दी, बैठी कलेजा पकड़ के होवेगी मां उड़ीक दी। तां साहबजादा बोलिया, सुन ओ जलादा भोलिया, तू कार अपनी करी जा, मन कास नूं तू डोलिया। साडे घर विच तां खुशी है, सोग दा तां कोई ना नहीं, बैठू कलेजा पकड़ के, साडी इहो जी मां नहीं। ये माता गुजरी वो नहीं है जिहड़ी कमजोरी दिखाएगी, बच्चों को कमजोर करेगी, बच्चों के अंदर डर पैदा करेगी। कहने लगा साडे घर विच तां खुशी है, सोग दा तो कोई ना नहीं, बैठू कलेजा पकड़ के, साडी इहो जी मां नहीं। उन्हें तो आप ही गाने शहीदी बन के है, मौत घोड़ी चाढ़िया सतगुर दा भाणा बन के। जदों इस मां दे लाडले हस हस शहीदी पाणगे, इट्टां ते चूने दी जगह नीहां च चिणे जाणगे, लोकां दे पुत्त तां किते जाके मावां दी गोदी बहणगे। ये कुर्बानियां इस करके दे रहे हैं भी जुलमी राज दी जड़ां वड्डियां जाण ते लोकी इस जुल्म तो निजात पा सकन। इन्हां कुर्बानियां दे आसरे, इन्हां शहादतां दे आसरे ही हिंदुस्तान का इतिहास बनिया। तुसीं एक बारी सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि जे वजीर खान जित जाए, जे औरंगजेब जित जाता तो हिंदुस्तान का इतिहास की होंदा। जे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दिल्ली चांदनी चौक विखे तिलक जंजू की खातर शहादत न देंदे तो हिंदुस्तान का इतिहास की होंदा। हिंदुस्तान उस गुलामी तो कभी नहीं सी छुटकारा पा सकता विदेशी जरमानियां दी, जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज खालसा पंथ ना सिरजना करते, जे शहीदियां ना होंदियां। हुंदा तां सब कुछ रब की मर्जी नाल है, परमात्मा के हुक्म विच है। आपे ही परमात्मा एक विध बना दिंदा है। जदों लोगों के मनां दे अंदर एक ऐसी चेतनता पैदा हो जाती है, लोगों के मनां विचों मौत का डर लथ जाता भी इहो जी जिंदगी, जिस जिंदगी के अंदर इन्नी धक्केशाही देखनी पवे, इहदे नाल चंगा जूझ के बंदा शहीद हो जाए। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत तो बाद भी हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक चेतनता पैदा हुई सी उस जुलमी राज के विरुद्ध। ते दो छोटे साहबजादियां की शहादत भी इसे रस्ते के उत्ते एक कदम सी। ते उन्होंने आखिया जदों इस मां के लाडले हस हस शहीदी पाणगे, इट्टां ते चूने की जगह नीहां च चिणे जाणगे, फिर सिर कटवाउण लग्गिया हाय न मूहों कहणगे, लोकां दे पुत्त तां किते जाके मावां दी गोदी बहणगे। दोनों साहबजादियां के मन के अंदर रत्ती भर भी खौफ नहीं है। कहते हैं जदों गोडियां तक कंध आ गई ना,
ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਇਹ ਕੰਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਟ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਛਿੱਲ ਦੇ, ਇੱਟ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਵੀ ਆ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਏ ਕਹਿਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਛਾ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਬੂੰਦਾਂ ਡੁੱਲੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੁਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਬੂੰਦਾਂ ਡੁੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ, ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੋਸਾ ਵੀਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਈ ਏਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਭੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੋਸਾ ਵੀਰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਖੇਡਿਆ, ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪੱਲਿਆ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੈ ਸੀ ਘੱਲਿਆ। ਰੋਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਿਆ ਠੱਲਿਆ, ਕਿ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਉਸਰ ਗਈ ਤੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਇਹ 2 ਜਲਾਦ ਸਨ। 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੜਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 12.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪ ਬਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ